नवरात्रि में क्या सही है, क्या गलत है, क्या मनाही है, क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं सभी बातों को। मित्रों, वैसे तो माँ की पूजा अर्चना के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। परंतु ये 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों में जो भी भक्त श्रद्धा और पूरे मन से और भक्ति भाव के साथ माँ का व्रत और पूजन करते हैं, माँ उनके प्रसन्न होकर हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है। वहीं कुछ कार्यों को करने से माँ रुष्ट भी हो सकती है। इसलिए ये पता होना चाहिए कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या करना सही है और किन चीजों की मनाही है। तो हमें उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अपना पूरा मन माँ की पूजा आराधना में लगा सकते हैं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिल सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से माँ प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि में देर तक नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में माँ को प्रतिदिन उनकी पसंद का भोग और पुष्प अर्पित करने चाहिए। विधि विधान से पूजन करने के साथ हो सके तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इन 9 दिनों में सप्तमी, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए और माता की भक्ति में दिन व्यतीत करना चाहिए। ध्यान रहे कि सप्तशती का पाठ एकाग्रता के साथ ही करना चाहिए। सप्तशती का पाठ जो है किसी भी के सामने ना करें, यानी कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाठ करते समय बीच में उठना नहीं चाहिए, न ही किसी से बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी कार्य से उठना है तो प्रणाम करके ही पाठ को छोड़कर जो है बहुत जरूरी हो तो ही जा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन या कुछ समय बाद वापस से आप आकर पाठ को पूरा कर सकते हैं। इस समय माँ की चौकी के पास बिस्तर लगाकर भूमि पर शयन करना चाहिए, क्योंकि माँ से दूर नहीं रहना चाहिए। व्रती को कुर्सी या फिर पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। नवरात्रि के दिन में समय सोना नहीं चाहिए। अगर अपने घर में माँ की चौकी लगाई है तो घटना स्थल और अखंड ज्योति को प्रज्वलित की है तो घर को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ज्योति का पूर्ण संरक्षण करें। ध्यान रखें कि ज्योति पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि यही माँ को पसंद है। और खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इन 9 दिनों में भूलकर भी जो है मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए नवरात्रि में स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें भूलकर भी किसी तरह से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करते हुए भी व्रत करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चमड़े से बनी कोई भी चीज, बेल्ट, पर्स और जूते चप्पल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही नाखून काटना चाहिए। उसके बाद में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए माँ की मन और श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि माँ आपको धन धान्य से और आपके जीवन में वैभव की कोई कमी ना होने दे। और माँ का दिल से नाम लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।